बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। अनएक्सप्लेन्ड या अनइंटेंशनल वेट लॉस। एक तो यह होता है कि बाज़ लोग अपने मोटापे से तंग आके वज़न कम करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक हेल्दी इंडिविजुअल जो अपना वज़न कम करना नहीं भी चाहता हो लेकिन फिर भी उसका वज़न कम हो रहा है, तो उसकी क्या वजूहात है, जिसको हम अनइंटेंशनल वेट लॉस कहते हैं। जो अनइंटेंशनल वेट लॉस है उसकी दो मेन वजूहात हो सकती हैं। फिजियोलॉजिकल वजूहात हो सकती है और पैथोलॉजिकल। कहने का मकसद ये है कि नॉन डिजीज़ वजूहात हो सकती है, बग़ैर किसी बीमारी के वज़न का कम होना, या फिर कुछ एक डिज़ीज़ की वजूहात हो सकती है जिसमें कुछ एक बीमारियां हैं जिसकी वजह से वज़न कम हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन डिजीज़ काजेज़ के बारे में। नॉन डिजीज़ काजेज़ में नंबर 1 पे है एक्सरसाइज। जो हम एक्सरसाइज करते हैं ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए, तो उसकी वजह से वज़न कम हो सकता है। दूसरी वजह है डाइट। जो लोग डाइट फॉलो करते हैं ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए, उसकी वजह से भी वेट लॉस हो सकता है। तीसरी वजह है स्टार्वेशन। चौथी वजह है न्यूट्रिशनल इनटेक की कमी। ये है नॉन डिजीज़ काजेज़ ऑफ वेट लॉस। अब हम बात करते हैं इसके पैथोलॉजिकल कॉजेज़ के बारे में, यानी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वज़न कम हो सकता है। सबसे पहले इसमें जो सिस्टम आता है वो है साइकाट्रिक सिस्टम। कुछ एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जिसकी वजह से वज़न कम हो सकता है। तो पहली जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो है ईटिंग डिसऑर्डर, यानी खाने की कुछ बीमारियां, जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं और बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जो पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा खाना खाऊंगा तो उसकी वजह से वज़न बढ़ेगा, तो उस चक्कर में वो खाना नहीं खाता। या फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरा वज़न बहुत कम है, मैंने ज़्यादा खाना खाने से मेरा वज़न बढ़ेगा, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। ये दो ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें वेट लॉस हो सकता है, वज़न कम हो सकता है। उसके अलावा है डिप्रेशन। जो लोग सीवियर डिप्रेशन का शिकार है, एक लंबे अरसे से डिप्रेशन का शिकार है, तो उनमें भी वज़न कम हो जाता है। तीसरी वजह है लैक ऑफ स्लीप। जिनका जो सोने का तौर तरीका है वो ठीक नहीं है, रात देर तक वो बैठते हैं और सुबह लेट वो जागते हैं, तो ऐसे लोगों में भी वज़न कम हो जाता है। तो पहला जो फैक्टर था वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो मैंने नाम बताए हैं, इनकी वजह से वज़न कम हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है वो न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है। उसमें सबसे पहला है पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें 3 से 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 स्टूपिड बॉडी पोस्चर होता है, मतलब जो बॉडी का जो पोस्चर होता है वो झुकाव पोस्चर होता है। ओल्ड एज के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पहली चीज़ है स्टूपिड बॉडी पोस्चर होना। सेकंड है ट्रेमर, यानी हाथों में उनकी कपकपाहट आ जाती है। तीसरी चीज़ है वो है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया से मुराद ये है कि जब वो चलते हैं तो रुक रुक के चलते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो स्लो हो जाती है, तो इसको हम पार्किंसनिज्म बोलते हैं। तो न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में पहले है पार्किंसनिज्म, जिसमें वेट लॉस हो जाता है। पार्किंसनिज्म के अलावा हमारे पास है डिमेंशिया। डिमेंशिया में भी वेट लॉस हो जाता है। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स है, उनमें भी वेट लॉस हो जाता है। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के बाद आते हैं कुछ एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस छोटे बच्चों में डेवलप होती है। तो ऐसे बच्चे जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप हो जाता है, तो उनका भी अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाता है। मतलब वो चाहते तो नहीं है कि वज़न कम हो, लेकिन उस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से उनमें वज़न कम हो जाता है। दूसरी डिजीज़ है थायरोटॉक्सिकोसिस, जो कि आजकल कॉमन होने लगी है। थायरोटॉक्सिकोसिस, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है। और इस तरह की जो पेशेंट्स जो कि सफ़र कर रहे होते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में, उनमें भी अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। मतलब वो चाहते नहीं है कि उनका वज़न कम हो, लेकिन खुद ब खुद इस बीमारी की वजह से वज़न कम होने लगता है। थायरोटॉक्सिकोसिस के बाद है एडिशन डिजीज़। एडिशन डिजीज़ एड्रिनल ग्लैंड का एक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है। अंडर द आइज हाइपर पिगमेंटेशन होती है, टीथ्स में हाइपर पिगमेंटेशन होती है, हाथों में हाइपर पिगमेंटेशन होती है।
बैक एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन होती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाता है। ये सारी कंडीशंस एडिशन डिजीज़ में डेवलप होती है और जिसको भी एडिशन डिजीज़ होता है उनमें भी अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। एंडोक्राइन में ये सारे डिसऑर्डर्स थे जिनमें वज़न कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी ऐसी कौन सी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है, यानी फेफड़ों के और फेफड़ों की नालियों की कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें वज़न कम हो जाता है। तो सबसे पहले है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जिस किसी को भी COPD की कंडीशन डेवलप होती है तो उनमें भी वज़न कम होने लगता है। उसके अलावा है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये तो सबको पता है कि जब भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उनमें वेट लॉस हो जाता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बाद आते हैं रीनल डिसऑर्डर्स, यानी किडनी में किसी तरह की कोई ऐसी कंडीशंस डेवलप हो चुकी होती है जिसकी वजह से भी अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। तो इसमें है क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर में जो है वो अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं कुछ एक रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में कि बोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, हड्डियों से रिलेटेड कुछ एक बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी वज़न कम हो जाता है। तो उसमें पहले है रूमेटाइड अर्थराइटिस, ओल्ड एज पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा है SLE जिसको हम सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं, उसमें भी अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में भी अनइंटेंशनल वज़न कम हो जाता है। उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, कुछ एक मादे की या आंतों की बीमारियां होती हैं, उसमें भी वज़न कम होने लगता है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसको हम डिवाइड करते हैं दो मेन डिसऑर्डर्स में, क्रोन डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनमें भी अनइंटेंशनल यानी ना चाहते हुए भी वज़न कम हो जाता है। उसके अलावा है मेल अब्जॉर्प्शन, उसमें भी अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया से मुराद ये है कि खाना अंदर हजम नहीं हो पाता, खाना अंदर नहीं जा पाता, बॉडी के अंदर एसोफेगस से ट्रेवल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। उसके अलावा एक लिवर कंडीशन है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, उसमें भी अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाता है। तो ये कुछ एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक इसके इन्फेक्शियस कंडीशंस की जिसमें अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है, ना चाहते हुए भी वज़न कम हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले है HIV या एड्स। जिस किसी को HIV या एड्स हो जाता है तो उनमें भी ना चाहते हुए वज़न कम हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में भी ना चाहते हुए वज़न कम हो जाता है। ब्रोसिलोसिस भी एक बीमारी है जो कि माल मवेशियों से इंसानों में फैलती है, तो उसमें भी ना चाहते हुए भी वज़न कम हो जाता है। तो ये सारी काजेज़ थी अनइंटेंशनल वेट लॉस की, जिसमें मैंने कहा कि नॉन डिजीज़ काजेज़ भी है जैसे कि एक्सरसाइज, डाइट वगैरह, और डिजीज़ किसी बीमारी के होने की वजह से भी वज़न कम हो जाता है, वो भी मैंने सारे आप लोगों को लिस्ट कर दी। अब हम बात ये करते हैं कि इस तरह की जो वेट लॉस होते हैं वो हम कैसे डायग्नोज करते हैं, यानी कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है। याद रखें कि जब वेट लॉस का पेशेंट आते हैं तो उनकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से यूजुअली पता चल जाता है कि वो सफ़र कर रहे हैं वेट लॉस से। लेकिन अगर हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से, तो तब हम कुछ एक लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है CBC हमें इंडिकेट करता है इन्फेक्शंस को, एनीमिया को, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कोई ऐसी इन्फेक्शन इस पेशेंट के अंदर डेवलप हुआ है जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। उसके साथ साथ हम LFTs करते हैं क्योंकि लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसको देखने के लिए TFTs करते हैं, जैसे कि थायरोटॉक्सिकोसिस एक बहुत बड़ी वजह है वेट लॉस की, उसको देखने के लिए RFTs करते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर एक बहुत बड़ी वजह है अनइंटेंशनल वेट लॉस की, तो उसको देखने के लिए। इसके साथ साथ और मज़ीद इन्फेक्शंस को देखने के लिए CRP करते हैं हम, ESR करते हैं, और रैंडम ब्लड शुगर भी करते हैं क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस भी एक बड़ी काज है अनइंटेंशनल वेट लॉस की। ये कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि वेट लॉस जो अनइंटेंशनल या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी ना चाहते हुए भी वज़न कम हो जाता है, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, जिसमें पैथोलॉजिकल वजूहात भी थी और फिजियोलॉजिकल वजूहात भी थी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।